हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा रहता है बच्चों? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहता है। क्लियर है? तो करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज करने हैं। मीन्स हमें गिवन पॉलिनोमियल दी गई होगी और उसके हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। और पॉलिनोमियल भी कैसी होगी? जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री कितनी होगी? 3। क्या हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। और जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना बेटा? 3। और मैंने ये बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या आते हैं? फैक्टर्स आएंगे। क्लियर है? इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर करके आए थे कि जितनी क्या होती है डिग्री उतने ही क्या होंगे बेटा? फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? इट मीन्स अगर इसकी डिग्री 3 है तो फैक्टर्स भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब कैसे निकालते हैं? जब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैंने ये बताया था कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, ये 6 नंबर हो गए ना। प्लस 1 माइनस 1 2 2 और 2 6, इनमें से पुट करना तो कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल आंसर कितना दे देगी? 0 दे देगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो जो गिवन पॉलिनोमियल उसको px मानेंगे। लेट x वेरिएबल में तो क्या नाम रख लिया हमने? px। तो लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर और माइनस x और प्लस 2। क्लियर है? उसके बाद हमने यहां से माइनस 1 उठाया। सबसे पहले क्या ले लिया हमने? माइनस 1 ले लिया। चेक करना चाहते हैं, ठीक है? माइनस 1 इसका जीरोज है या नहीं ये चेक करना चाहते हैं। क्लियर है? तो कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने x की वैल्यू ली बेटा -1। ठीक है? x की जगह क्या पुट करेंगे? -1। तो p ऑफ -1, अगर इस कंप्लीट में -1 पुट करने पे ये 0 आ गया तो इट मीन्स -1 इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएगी। क्लियर है? और अगर x इक्वल टू -1 जीरोज है तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो चेक करते हैं। x की जगह -1 पुट किया, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वेयर और माइनस ऑफ -1 और प्लस 2। क्लियर है? हमने क्या काम किया बेटा? x की जगह -1 पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है? -1 का क्यूब मीन्स -1 की पावर 3। तो -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 -2 और -1 का स्क्वायर मीन्स -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो -1 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। क्लियर है? और माइनस +1, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं। इट मीन्स क्या है? -1 ही है। और -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 और +2। क्लियर बेटा? उसके बाद -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हमारे पास ये -1 और -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 +1 और +2। -2 से +2 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया? 0 आया। मीन्स p ऑफ -1 कितना आ गया बेटा? हमारे पास से 0 आ गया। क्लियर है? और जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया? 0। इट मीन्स -x इक्वल टू -1 इज द zeros of a given polynomial px। लेकिन हमें तो क्या निकालने थे? फैक्टर निकालने थे। ये क्या निकली है? जीरोज। हमने क्या निकालना था? फैक्टर्स निकालना था। तो इस -1 को किस साइड लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बना? x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px।
तो हमें गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर मिल गया और वो फैक्टर क्या है बेटा एक्स प्लस 1 है। क्लियर है। फैक्टर कितने मिलने चाहिए 3, क्योंकि कितनी है डिग्री 3 है। ठीक है, अगर डिग्री 100 होगी तो फैक्टर भी कितने मिलेंगे 100 ही मिलेंगे बच्चों। क्लियर बेटा। यहाँ तक बेटा हर क्वेश्चन में काम तुमने ऐसे ही करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पे आंसर 0 आ गया तो ठीक है, अगर -1 पुट करने पे 0 नहीं आता तो क्या पुट करते +1 पुट करके देखते। क्लियर है। यहाँ तक काम करना ही करना है तुमने। उसके बाद जो अदर 2 फैक्टर्स हैं उसको निकालने के 2 मेथड है। कितने मेथड हैं 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक मैं जो इंट्रोडक्शन में करवा के आया था वो था, वही मेथड यहाँ पे करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी -1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करने पे आया था 0 -1, तो ये -1 यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन लगानी है। क्लियर इतना। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, जो गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल है उस पे जाना है और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, अगर कुछ इट मीन्स क्या है 1 है तो 1 यहाँ लिखना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा 2 है। क्लियर इतना। इसके नीचे जो फर्स्ट नंबर है, जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, ऐसे डैश लगा के और यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगानी है। ये मैंने डैश लगाया, माइनस नहीं बेटा। ठीक है, ये 1 यू का यू नीचे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा यू सेम, पहला नंबर नीचे सेम। ठीक है, उसके बाद दिस नंबर इनटू दिस नंबर, 1 इंटू -1 -1 आया। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और -1 -3। ठीक है, अब इस नंबर की और इस नंबर की दोबारा से मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स की, तो -3 इंटू -1 +3 और -1 +3 करेंगे तो +2, 2 इंटू -1 -2 और +2 -2 0। क्लियर है। एक बार दोबारा से बता देता हूं बेटा, ये मेथड क्या मेथड था। स्टार्टिंग में हमने जो x की वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आया वो यहाँ पे रखनी है। उसके बाद जो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है उसका x का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या, मींस हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो पुट करना है। देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2 पुट कर दिया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 पुट कर दिया और कांस्टेंट टर्म क्या है +2, तो +2 पुट कर दिया। क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट के नीचे डैश लगाना है, देन ये जो भी नंबर होगा वो नीचे उतारना है। क्लियर है। उसके बाद दिस नंबर इंटू दिस नंबर, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 यहाँ पे रख देना है। क्लियर है। इन दोनों को ऐड किया तो -2 -1 -3 इंटू -1 +3 और वो यहाँ पे पुट करना है। फिर 3 -1 करेंगे तो 2 इंटू -1 किया -2 +2 -2 0। क्लियर इतना। उसके बाद ये जो काम किया ये हमारा क्या सोल्व कर देगा कि जो ये 3 नंबर्स हमेशा, जो ये लास्ट नंबर होगा ना, ये जब ऐसे काम करेंगे तो ये लास्ट नंबर हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर ये लास्ट नंबर 0 नहीं बना इट मीन्स तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। क्लियर है। उसके बाद ये काम क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल थी। क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर हमें मिल चुका है, अब अदर 2 फैक्टर्स ढूंढना चाहते हैं। तो जो ये मैंने काम किया ये क्या कर रहा है, इस कंप्लीट क्यूबिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक में चेंज करेगा। कैसे, जो फर्स्ट नंबर आया है उसको एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है, क्वाड्रेटिक में चेंज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक में पावर -2 ही होती है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर यहाँ पे +3 होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता, -3 है तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर आ चुका, उससे कम डिग्री 1 डिग्री या फिर पावर बोल सकते हैं। क्लियर है। और +2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो भी नंबर होगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगी हमारी कांस्टेंट। क्लियर है। अब इसको मैं सोल्व करके दोबारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3x और +2। क्लियर है। अब जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के
2 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है 2, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे। और ऐसी ऐसी पॉलिनोमियल हम बहुत सारी सोल्व कर चुके हैं। क्लियर है? कैसे सोल्व की थी दोबारा से बता देते हैं बेटा, कैसे सोल्व की थी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, स्प्लिटिंग द मेथड से सोल्व करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते थे पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, यही होती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, कंपेयर करवाते थे। ए की वैल्यू क्या बेटा 1 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है, और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है। क्लियर है? बहुत अच्छे से मैं ये चीजें करवा चुका हूं बेटा इंट्रोडक्शन में और एक्सरसाइज में। क्लियर है? उसके बाद हमें 2 नंबर ढूंढने होते थे, P और Q। जब उनको ऐड करें तो B के इक्वल आए, B के इक्वल आने का मतलब -3 के इक्वल आए। और P इंटू Q मीन्स उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो A इंटू सी के इक्वल आए, A इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 1 इंटू 2 मीन्स 2 के इक्वल आए। क्लियर है बेटा? ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो -3 आए। उसके लिए मैंने बताया था कि जो A इंटू सी की प्रोडक्ट आती है उसके क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। क्या प्रोडक्ट है इसकी 2, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 मीन्स फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 1, यही आए। अब इस 2 और 1 को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जब ऐड करें तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो मैंने क्या ले लिया -2 और -1, -2 और -1 को ऐड किया -3, -2 इंटू -1 किया तो +2, तो हमें 2 नंबर मिल गए -2 और -1 बेटा। क्लियर है? तो पुट करते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है। गिवन पॉलिनोमियल अब ये हो चुकी है हमारी, मीन्स एक्स स्क्वायर -3x और +2 मीन्स एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम यू की यू, -3x की जगह क्या लिखेंगे -2x और -x। क्लियर है बेटा? और ये +2 सेम। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x, तो x कॉमन निकाल लिया, x -2 बचा। यहां से क्या कॉमन निकाले कि सेकंड ब्रैकेट में x -2 ही बच जाए। क्या कॉमन निकाले -1 कॉमन आएगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट 1 टर्म एक और ये भी एक कंप्लीट टर्म, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x -2, तो x -2 कॉमन निकाल लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे -1 बचा। क्लियर बेटा? उसके बाद अब जो ये पॉलिनोमियल आई थी इसके हमें क्या मिल गए 2 फैक्टर मिल गए। और ये पॉलिनोमियल कब आई है, गिवन पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी वहीं से निकाली थी हमने। इट मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल थी वो क्या थी x³ -2x² -x और +2, यही थी। इसका हमने एक फैक्टर निकाल लिया था बेटा, क्या आया था वो फैक्टर x +1 आया था। तो इसको इक्वल लिख देंगे x +1 इंटू अदर 2 फैक्टर्स यही आए हैं, तो x -2 इंटू x -1, तो क्या आ गया हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 फैक्टर्स आ गए किसके, इस गिवन पॉलिनोमियल के 1 2 और 3। क्लियर बेटा? तो ये तीनों ही क्या है फैक्टर्स। एक मेथड तो इसको सोल्व करने का बेटा ये है। क्लियर है? जो सेकंड मेथड है वो मैं सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूं बेटा क्योंकि तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक है, समझने में आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, अब तुम्हें बहुत इजी लगने लग जाएगा। ये जब बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो बहुत ही इजी टॉपिक है। क्लियर है? जो सेकंड मेथड है निकालने का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेकंड पार्ट क्या बेटा, x³ -3x² -9x -5। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे px, लेट px पोलिनोमियल है हमारे पास क्या x³ -3x² -9x और -5। क्लियर है? अब इसके हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने तो सेम
सबसे पहले मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे इसका, हीट एंड ट्रायल मेथड से। क्लियर है। और वो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या था कि हम x की जगह पुट करके देखेंगे, या तो +1 या -1 या फिर +2 या -2 या फिर +3 या -3। क्लियर है। इन वैल्यूज पे कहीं ना कहीं 0 जरूर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने सबसे पहले -1 उठा लिया, x की वैल्यू क्या लेके चला, सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल -1 पे आंसर 0 देगी या नहीं। ठीक है। तो x की जगह -1 पुट करते हैं, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5। क्लियर बेटा। -1 का क्यूब करेंगे -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस +9 और -5। क्लियर है। तो -1 -3 +9 और -5। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद -1 -3 -4 और -5 मीन्स -9 और +9, -9 +9 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। और हमें कितनी चाहिए थी बेटा, 0 ही चाहिए थी। क्लियर है। इट मीन्स x इक्वल टू -1 क्या बन गया हमारा, यहाँ से जीरोज बन गया। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट की और 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से x इक्वल टू -1 इज द zeros of given polynomial px की क्या आ गई, जीरोज आ गई। क्लियर है। और अगर ये जीरोज है तो इस x की वैल्यू -1 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो जब -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बना, +1। तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल px। यहां तक तो हमने काम फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड मेथड से काम करो, यहां तक तो करना ही करना है। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर हमें निकालना है। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, अगर वैसे सोल्व करते हैं तो सेम इसका आंसर वही आएगा। क्लियर। लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड मेथड बता रहा हूं कि सेकंड मेथड कैसे सोल्व कर सकते हैं और दूसरा मेथड क्या है। जो फैक्टर आया है उसको क्या मानेंगे, डिवाइजर। जो फैक्टर आया है उसको क्या मानेंगे, डिवाइजर। और जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको क्या मानेंगे, डिविडेंड। गिवन पॉलिनोमियल क्या थी, x³ -3x² -9x और -5। क्लियर है। क्या बोला बेटा मैंने, दोबारा से सुनो। जो फैक्टर आया है उसको डिवाइजर मानेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिविडेंड मानेंगे। और x + 1 इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जब इसको सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पक्का 0 आएगा। ध्यान रखना इस बात का कि x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का हम फैक्टर कह रहे हैं, तो इट मीन्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, पक्का 0 आएगा बेटा। ठीक है। तो हम सोल्व आउट करते हैं इसको, और ये ऐसे सोल्व आउट हम पहले पॉलिनोमियल्स को कर चुके हैं। ठीक है। तो कैसे, किस पे जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। x² से मल्टीप्लाई किया कंप्लीट इसको, x + 1 को, तो क्या है x² और प्लस x² इंटू x मीन्स x³ और प्लस के x²। क्लियर है। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बोथ आर कैंसिल आउट। उसके बाद -3x² और -x² मीन्स -4x², और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, -9x और -5। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, -4x²। तो हमें इस नंबर को, x को किससे मल्टीप्लाई करें, इस कंप्लीट टर्म को, कि फर्स्ट टर्म क्या बन जाए, -4x²। तो मैंने किससे कर दिया, -4 से कर दिया, और x² चाहिए था, यहाँ पे x है तो -4x से कर दिया। -4x से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² और -4x इंटू 1 करेंगे तो -4x। क्लियर। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बोथ आर कैंसिल आउट।
और 9x नेगेटिव और 4x पॉजिटिव मीन्स कितना बचा, प्लस माइनस के 5x और माइनस के 5। अब हमें क्या चाहिए, माइनस के 5x चाहिए। तो इस नंबर को, इस कंप्लीट नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5x आ जाए। x पहले से है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से 5 से कर दें। तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को, माइनस के 5x और माइनस के 5, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बोथ आर कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इट मीन्स हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का क्या था बेटा, फैक्टर था। क्लियर है। उसके बाद जो क्वोशेंट आया है, जो क्वोशेंट आया है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्लियर है। अगर हम फर्स्ट मेथड से करते तो भी वहां से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे वो यही बनती। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो रहा तो देख लो बेटा, चलो करवा देता हूं मैं उस मेथड से भी। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -1, यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या देखते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -9, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था इसके नीचे डैश लगाएंगे और देन सोल्व आउट करेंगे। डैश लगा के इन दोनों को ऐड किया, 1 और डैश को, तो 1, -1 इंटू 1 -1, -3 और -1 -4, -4 इंटू -1 मीन्स प्लस के 4, -4 इंटू -1 करेंगे तो +4, और -9 प्लस 4 करेंगे तो माइनस के 5, और -5 इंटू -1 +5, और -5 और +5 0। तो क्या जब इसको लिखते ये नहीं बनता, एक्स स्क्वायर -4x और माइनस के 5, यही तो पॉलिनोमियल बनती। और सेम इस मेथड से भी तो वही पॉलिनोमियल आके बनी है बेटा। क्लियर है। तो इस डिवीजन मेथड से भी सोल्व आउट करके जो क्वोशेंट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। बहुत ही प्रॉपर वे से और आराम से समझा रहा हूं बेटा, कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं कि जल्दबाजी में कुछ बता रहा हूं। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और कमेंट में जरूर बताना बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट एंड ट्रायल मेथड 10th क्लास में बहुत यूज करेंगे। उसके बाद जो हायर क्लासेज 11th 12th में जो मैथ लेगा वहां पे भी यूज करेंगे इस चीज को। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x -5। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर, और इसके फैक्टर हम करना जानते हैं कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिखेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx और +c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ठीक है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b और c आर रियल नंबर्स। कैसे नंबर होने चाहिए, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं बेटा। a की वैल्यू कितनी आई, इक्वेट करवाया था हमने 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है -5। ऐसे दो नंबर ढूंढने p और q कि उनको ऐड करें तो b के इक्वल आए। b के इक्वल आने का मतलब -4 आए, और p और q की जब मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए। a इंटू सी के इक्वल आने का मतलब 1 इंटू -5 मीन्स किसके इक्वल आए, -5 के इक्वल आए। क्लियर है। तो मैंने बताया था जो a इंटू सी की प्रोडक्ट आए उसके क्या करने हैं, फैक्टर करेंगे तो 5 1 जा 5, ये दो ही फैक्टर होंगे, 5 और इंटू में 1, ये दो ही फैक्टर आए। अब इस 5 को और 1 को इस तरीके से अरेंज करना है कि इन दोनों को जब ऐड करें तो -4 आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -5 आए। क्लियर बेटा। तो हम क्या करेंगे, -5 और +1 ले लिया, -5 + 1 दोनों को ऐड किया तो -4 आ गया, और -5 इंटू 1 किया तो -5 आ गया। तो हमारे पास p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है। तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी वो दोबारा से लिखेंगे क्या, x² -4x -5
मीन्स एक्स स्क्वायर सेम, -4x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के 5x और प्लस के x और माइनस के 5। क्लियर है। फर्स्ट टू से कॉमन x, तो x -5, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -5 बचेगा। यहाँ से x -5 अंदर बचा तो पार क्या निकाला होगा, +1 कॉमन लिया होगा। क्लियर है। अब दोनों ये कंप्लीट टर्म ये कंप्लीट टर्म, तो x -5 यहाँ से कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे +1। तो क्या क्या फैक्टर आ गए, x -5 और x +1। किसके फैक्टर बेटा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के भी हैं और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के भी हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब आई है, जब हमने x +1 से क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या किया था, डिवाइड किया था। तो जो गिवन पोलिनोमियल थी क्यूबिक, वो लिखनी है पहले x³ -3x² -9x और -5 इक्वल टू, उसके क्या क्या फैक्टर आए, फर्स्ट फैक्टर क्या था, x +1 और दो फैक्टर क्या आगे, x -5 इंटू x +1। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे गिवन पोलिनोमियल के। तो अगर तुम्हारे पास गिवन पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, आई थिंक तुम्हें इन दो पार्ट से बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर हो गए होंगे और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ हमें क्लियर है। क्लियर बच्चों, तो कमेंट में जरूर बताना बेटा क्लियर है या नहीं। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट में। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट देखते बेटा, क्या हमारे पास x³ क्या है, x³ प्लस के 13x² प्लस के 32x और +20। क्लियर है। क्या करना है हमें, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है। क्लियर है। तो गिवन पोलिनोमियल को सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट px बी ए गिवन पोलिनोमियल, मीन्स x³ प्लस 13x² प्लस 32x और +20। क्लियर है। उसके बाद हम लेके चलेंगे +-1 +-2 और +-3। सबसे पहले x की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ, -1, उस पर चेक करेंगे। क्लियर है। तो बेटा ये थर्ड पार्ट अपने आप करना तुम, और कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इस गिवन पोलिनोमियल px की जो ये पोलिनोमियल है इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे। क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 3 है तो फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। अब वो 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे ये कमेंट में तुम्हें जरूर बताना बेटा। ठीक है। तो अपने आप करना है, ट्राई करना है बेटा। ठीक है। फोर्थ पार्ट करवा देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस के 2y और माइनस के 1। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें इसको लेट कर लेते हैं। अब px करेंगे या py करेंगे बेटा, py करेंगे, क्योंकि किस वेरिएबल में गिवन पोलिनोमियल, y वेरिएबल में, तो इसलिए क्या लिखेंगे, p ऑफ y किसके इक्वल है, 2y³ प्लस y² और माइनस के 2y और माइनस के 1। क्लियर है। उसके बाद हमें इस गिवन पोलिनोमियल के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने हैं तो सेम +-1 +-2 +-3 पुट करके देखेंगे। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड, y की वैल्यू क्या पुट कर ली बेटा, -1 पुट कर ली। y की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं, आंसर 0 आएगा नहीं। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब, इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना, प्लस -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 और -1। इसमें जहां जहां y था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। क्लियर है। सोल्व आउट करेंगे, 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और प्लस -1 का स्क्वायर +1, -2 इंटू -1 +2 और -1। मीन्स क्या हमारे पास, -2, 2 इंटू -1 करेंगे तो -2, +1 और +2 और -1, -1 से +1, +2 से -2, मीन्स कितना आया, 0। तो p ऑफ -1 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। क्लियर है। क्या हमारे पास है, p ऑफ -1 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। अगर p ऑफ -1 0 आया तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि x इक्वल टू -1, क्योंकि सॉरी y, क्योंकि y वेरिएबल में थी ना, y की वैल्यू जब हमने -1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0। तो y इक्वल टू -1
is the zeros of given polynomial py। क्लियर बेटा। उसके बाद अगर y इक्वल टू -1 जीरोज है तो इसका फैक्टर निकालना था मैं, तो इस -1 को किस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो y प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल py। क्लियर है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे बेटा, मैंने फर्स्ट और सेकंड दो मेथड बताए हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट मेथड मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सा इजी वे लग रहा है, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, वो तुमने कमेंट करके जरूर बताना है कि सर हमें फर्स्ट मेथड इजी लगा है या सेकंड मेथड इजी लगा है। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या पुट की है, -1, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सबसे पहले -1। उसके बाद जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी, गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या है, y³ का कोफिशिएंट 2, y² का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म -1। क्लियर है। अब फर्स्ट के नीचे डैश लगाते हैं और देन लाइन। क्लियर है। अब फर्स्ट के नीचे डैश लगा के सेम यू का यू नंबर नीचे उतार लिया, 2 × -1 -2, 1 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा, -1 -1 × -1 + 1 दोनों को ऐड किया तो -1 बचा, -1 × -1 + 1 + 1 0। क्लियर है। तो यहां से हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आएगी वो क्या बन के आएगी। और बेटा ध्यान रखना है, y वेरिएबल में गिवन पोलिनोमियल थी, तो इस पोलिनोमियल को भी किस में लिखेंगे, y वेरिएबल में ही लिखेंगे। तो मैंने कैसे बताई थी लिखनी, कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो लिखना है, देन y², यहाँ पे जो कांस्टेंट है क्या है, -1, इनटू में एक एक पावर कम करते चले जाओ, यहाँ पे y² है तो यहाँ पे y, और देन -1 इनटू, बेटा हम कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखने का मतलब है y की पावर 0 लिखते हैं बार बार, और y की पावर किसी की भी पावर 0 करते तो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2y² -1 × y करेंगे तो y आएगा, और -1 × y की पावर 0 मीन्स 1, तो क्या है हमारे पास 2y² -y और -1। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यही लिख देता था। क्लियर है कैसे लिखी। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आई वो क्या आई, 2y² -y -1। इसके फैक्टर करने, अब हमें इसके फैक्टर करने तो सेम क्या लिखते हैं, पहले जर्नल फॉर्म लिखते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखना है बेस की y वेरिएबल में है, तो अब की बार जो जर्नल फॉर्म लिखेंगे वो भी किस में लिखेंगे, y वेरिएबल में ही लिखेंगे। तो क्या आया, ay² + by और प्लस c, वेयर a is not equal to 0 and a, b, c are रियल नंबर्स। क्लियर इतना, कैसे नंबर ए बी सी रियल नंबर्स। तो इक्वेट करवाएंगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू क्या है, -1। ऐसे दोनों नंबर ढूंढने हमें, ऐसे दो नंबर ढूंढने की p और q कि उनको जब ऐड करें तो b के इक्वल आए, b के इक्वल आने का मतलब -1 के इक्वल आए, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो a × c के इक्वल आए, a × c के इक्वल आने का मतलब 2 × -1 मीन्स -2 के इक्वल आए। क्लियर है। और जो a × c की प्रोडक्ट आती थी उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 के फैक्टर करने स्टार्ट किया, 2 × 1 = 2 मीन्स फैक्टर क्या क्या है बस 2 × 1 ही आए। तो इन दोनों नंबर्स को अब इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जब इन दोनों को ऐड करें तो क्या है, -1 आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है, -2 आए। तो मैंने क्या क्या ले लिया, -2 और +1, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, -1 किया, -1 आया, और -2 × जब 1 किया तो कितना आया, -2 आया। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है। p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू 1। तो जो गिवन पोलिनोमियल थी वो दोबारा लिखते हैं, 2y² -y और -1, 2y² सेम लिखेंगे,
इस माइनस वाई की जगह क्या लिखते हैं, जो नंबर हमने ढूंढे हैं, क्या क्या, -2i और माइनस के प्लस के वाई। क्लियर है, 1 था ना, -2 और 1 था तो -2 इंटू वाई लिख दिया, और प्लस मतलब एक नंबर 1 था तो 1 इंटू वाई करेंगे तो वापस वाई आएगा बेटा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वाई ही लिख दिया, और माइनस के 1 जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लास्ट में। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2i कॉमन निकाला, क्या बचा, y माइनस 1, यहां से +1 कॉमन निकाला, इसलिए सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी क्या बचा, y माइनस 1। अब कंप्लीट ब्रैकेट दोनों में कॉमन है y माइनस 1, तो y माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा 2i और यहाँ पे क्या बचा +1, तो क्या क्या फैक्टर आ गया हमारे पास, y माइनस 1 और 2i +1। तो कैसे लिख देंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल थी 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2i और -1 के जो फैक्टर आए, फर्स्ट फैक्टर क्या था बेटा, y + 1 था, और दो फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, y - 1 इंटू 2y + 1। तो ये क्या हो गए, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। क्लियर है बेटा। तो कमेंट बॉक्स में बेटा एक तो थर्ड ऑप्शन के जो फैक्टर्स होंगे वो बताने हैं, और साथ में ये बताना कि फर्स्ट मेथड से तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो इजी वे है, या जो हमने सेकंड मेथड मैंने जो तुम्हें बताया वो इजी वे है। ठीक है, सेकंड मेथड से हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, अदरवाइज जो इजी वे मुझे लगता है बेटा वो कौन सा है, फर्स्ट ही मेथड है। तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके कौन सा मेथड तुम्हें इजी लगा है। ओके बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।